बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। अपने जल तनया जो लगे अनभल काहुक कीन रावा अनवक काहुक कीन के अग एक बार मोए दे दुत दुख दीन सियापत रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। अपने चलते जहां तक मेरा बस चला मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ यह दूसरा दुख दिया। तो नई हर जनमो भरव बरु जाई जियतन करवे सवते से भुकाई। अरे बस दे मुझे आवत जाई मरनु निकते जीवन चाही। मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के बस में रखकर जिलाता है उसके लिए तो जीने की उपेक्षा मरना ही अच्छा है। तो दीन बचन कह बहु बेदेरानी सोने को बरी तिय माया टानी। अस कस कहूँ माने मनऊना सुख सुहागो तुम कहूँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया और वह बोली कि तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो। तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। तो जेहिरा और आते अनवलता का सोए पाए हैं यहो फलो परिपाका। जब तय को मते सुना में स्वामिनी भूखन वासर नींदन जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। तो पूछे गोने न रे कते न कांची भरत बुआल हो यह सांची। वामेन करहूँ तकहूँ पाऊ है तुम्हारी सेवा बस राऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय में बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस में ही है। परौ को पतो अवचन पर सकऊं पूत पति त्याग रामा सकऊं पूत पति त्याग। कहाँ से मोर दुख देख बड़ कसन करव हित लाग। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूं, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूं। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। कुंवारी करे क बोली के कपट छुरी और पाहन टेई।
लखन नराने ने कट दुख कैसे चरय हरे तथे न वालो पशु जैसे। कुंवरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवा कर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। तो सुनात बात मृदु अंत कठोरी देति मनहु मधुमाहुर गोरी। कहाँ चेरे सोदे आए नाई स्वामी ने कहे हूँ कथा मोहि पाई। मंत्रणा की बातें सुनने में तो कोमल हैं पर परिणाम में कठोर, मानो वो शहद में घोल कर जहर पिला रही हो। दासी कहती है कि स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? दोए वरदान भूपसन दाती मांगू आज जोड़ावूं चाती। सुतहि राजो राम बनवासु देहु लेहु सब सब तिहुलाजू। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। तो भूपति राम शपथ जब कर तब मांगे हूँ जेहि बचन ठरई। हो हे अकाजो आजो निसीबीते बचन मोर प्रिय माने हूँ जीते। जब राजा राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना, जिससे वचन टलने न पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय, प्राणों से भी प्यारी समझना। तो बड़कोगा तो करे पात किने कैसे कोपग्रह जाओ रामा कैसे कोपग्रह जाओ। काजु समारे सजग सबो सहसा जनपति आओ। सियापति रामचंद्र बद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। पापनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा कि कोप भंवर में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। तो कुंवरे राने प्राण प्रिय जानी बार बार बड़े बोधे बगानी। तो हे समहे तन मोर संसारा वही जात कहीं भय से उधारा। कुंवरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली कि संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ वही जाति हुई के लिए सहारा हुई है। तो जाऊं वेदे पूरब मनोरथ काली करऊं तो हे चख पूतरे आली। बहु वेद चेरे आदरो दे को पवन गवनी कई गे। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं।
इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर केकई को भवन में चली गई। तो विपत बीजो वर्षारे तुझे भूई भई कोमति के कई केरी पाए कपट जलो अंकुर यामा वर दो दल दुख फल परिणाम। विपत्ति बीज है, दासी वर्षा ऋतु है, कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई, उसमें कपट रूपी जड़ पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। तो कोप समाजो साज सबु सोई राजु करत ने जय कोमति बिगोई राउर नगर को लालो यह कुचाले कछु जानन कोई। कैकेयी कोप का सब सास सजकर जासोई राज्य करती हुए अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है, इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। तो प्रमोदित पुर नर नारी सब सजय सुमंगल चार रामा सजय सुमंगल चार एक प्रविशय एक निर्ममय वीर भूप दरबार जियावत रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ समान मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राज द्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। तो बाल सखा सुन ही हर सानी मेले 10-5 राम पै जाई प्रभु आदर प्रेम पहचानी पूछे कुशल खेम मृदुवानी। श्री राम जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। तो फेर भवन प्रिय आय सुपाई करत परस पर राम बड़ाई को रघुवीर सरिस संसारा सीलु स्नेहु निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं कि संसार में रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। तो जय जय कौन करम बस भ्रमई ताई सुदेव यमई सेवक हम स्वामी सिर नाऊ हो जात यह और निवाऊ। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्म वश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहां उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। तो अस अभिलाष नगर सब काहू के कय सुता हृदय अति दाहू को न कुसंगत पाई न साई रहे नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। तो नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं जाती। तो सांझ समय सानंदन पो गयों के कई गे रामा गए के कई गे गबनो ने ठोरता ने कट किया जनुदर दे सने सियावति रामचंद्र बद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। तको भवन सोने सकुचे उराहू भय बस अग होना पर न पाऊ
सुरपति बसई बाहवल जाके, नरपति सकल रहे रुखता के। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। तसो सुनती सा गया सुखाई, देखऊं काम प्रताप बड़ाई। सूल कुल सास अंगवन हारे, तीरथ नाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए कि जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। तो सवाया नरेश प्रिया पै गयऊं, देखी दशा दुख दारुण वयऊं। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारे तन भूषण नाना। तो राजा डरते डरते अपनी प्यारी केकई के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। केकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। तो कौमाते हैं कैसे को वेशता भावी, अन अयवा तो सोच जनु भावी। जाय निकट नृप कह मृदुवानी, प्राण प्रिया के हुए तुरसानी। ओ दुर्बुद्धि केकई को नकुवेश का बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले कि प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हो, क्यों रूठी हो? तो कहे हेतु राने रिसाने पर सतपान पते निवारई, माँ नहु सरोज भुआंग वामिन विषम वात निहारई। दो वासना रसना दसन वर मर मुठारु देखई, तुल सीनपति बबुतव्यता बस काम कौतुक लेखई। तो हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन कूट दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासना उस नागिन की दो जीवें हैं, दोनों वरदान दांत हैं, वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। तो बार बार कह राव सुमुख सुलोचन पिक वचने, कारण मोहे सुनाओ गज गामिन निज को पकर। तो राजा बार बार कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल वैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुनाओ। तो अनहे ततोर प्रिया के कीना, के दो से रह के ही जमु चलीना। कहो के हिरा कहे करऊं नरेशु, कहूँ के नृपहने कासऊं देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया, किसके दोसर हैं? यमराज किसको लेना, अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? तो सकाए तो अरे ओ मरउआरी, काह कीट बपुरे नर नारी। जान से मोर शोभाओ वरो, मनु तब आनन चंद चगो। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूं। बेचारे कीड़े मकोड़े शरीर के नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वाभिमान जानती हो, मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन
सदा तेरे रूप मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। तो प्रिया पान सोत सरव सो मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछुकाओ कपटु करि तोई, भामिन राम सपथ सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वज्ञ, संपत्ति, पुत्र, यहां तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे बस में अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तो बेहास मांगो मनवावते वाता, भूषण सजय मनोहर गाता। घरी को घरी समुझ जिय देगू, बेगी प्रिया परे हरहि को वेजू। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से ढस जा। मौका बेमौके का तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। तो मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुधा शरद अजय रवियारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम।